अभी तक हमने एक्सपोनेंट में क्या क्या बोला? जीरो रेस टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू पावर इन्फिनिटी, अप्रोचिंग। अच्छा, अगर ये जीरो अप्रोचिंग ना हो के जीरो एग्जैक्ट हो जाए और रेस टू पावर इन्फिनिटी हो जाए तो वो भी ऑफ कोर्स जीरो होगा। तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ये ठीक है। जीरो और इन्फिनिटी के और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक्सपोनेंट में? एक तो बन सकता है जीरो रेस टू पावर जीरो, एक बन सकता है इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो, चार ही बन सकते हैं। तो उसमें से पहले जो दो हमने ये डिस्कस किए वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म निकले ही नहीं। पहला हमें पता है जीरो को जाएगा और दूसरा हमें पता है इन्फिनिटी को जाएगा। अब ये वाला फॉर्म आया जीरो रेस टू पावर जीरो। अब मान लिया जीरो रेस टू पावर जीरो में, पहले एक मिनट अप्रोचिंग अप्रोचिंग देखते हैं। इस वाले जीरो से मैंने पूछा कि आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो बोलेगा जीरो। इस वाले जीरो से मैंने पूछा कि आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो हमें पता है फोर रेस टू पावर जीरो कितना होता है, वन। पॉइंट फोर रेस टू पावर जीरो कितना होगा, वो भी वन। तो जब मैंने बेस से पूछा उसने बोला जीरो को जाना चाहिए। जब मैंने आर्ग्यूमेंट सॉरी एक्सपोनेंट से पूछा, पावर वाले से पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो वो बोलेगा एक को जाना चाहिए। यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दोनों ने अलग अलग बात बोल दी। एक ने तो बोला जीरो को जाना चाहिए, दूसरे ने बोला वन को जाना चाहिए। तो पूरा आंसर कहाँ जाएगा डायरेक्टली नहीं बता सकते। डायरेक्टली नहीं बता सकते तो ये क्या हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। ऐसे ही इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो बच गया एक। इस इन्फिनिटी से मैं पूछूं कहाँ जाना चाहिए आंसर, तो बोलेगा इन्फिनिटी को जाना चाहिए। क्यों बोलेगा अभी ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं, जाके देखो वापस। अगर मैं इस जीरो से पूछूं कहाँ जाना चाहिए आंसर, तो बोलेगा वन को जाना चाहिए, फिर गड़बड़ हो गया। फिर दोनों ने अलग अलग बात बोल दी। ठीक है। तो अगर अलग अलग बात बोल दी तो ये दोनों, टोटल चार केसेस थे। जीरो रेस टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू पावर इन्फिनिटी, जीरो रेस टू पावर जीरो, इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो। ये चार केसेस थे एक्सपोनेंट वाले। उसमें से पहले दो तो डिटर्मिनेंट है, उसमें तो हम डायरेक्टली ऐसे ही आंसर बता सकते हैं। जो आखिरी के ये जो दो केसेस है, दीज आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। दीज आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। तो इसमें आंसर नहीं बता सकते डायरेक्टली। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हो गया। तो फॉर्म 5 चल रहा था, तो अब हमने इनको लिस्ट कर लिया। मतलब अगर याद रखने के लिए, अगर पावर में इन्फिनिटी है दोनों पहले दो केसेस में, तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। अगर पावर में जीरो है, पावर में जीरो होने का ये मतलब नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि बेस चार को जा रहा है और ये पावर जीरो को जा रहा है तो आंसर कहाँ जाएगा। ऑफ कोर्स आंसर विल बी वन। जीरो और इन्फिनिटी की बात करें, जीरो और इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन की बात करें, तो अगर पावर में इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंट में अगर इन्फिनिटी है तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है। एक्सपोनेंट में अगर जीरो है तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है। तो अब इसको सही से लिख लेते हैं एक बार। यस। तो हमारा क्या आ गया, फॉर्म 5, दैट इज जीरो रेस टू पावर जीरो फॉर्म। पहले तो हम ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कैटेगराइज करते हैं। ए पार्ट, अगर बेस जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक्सपोनेंट भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तब तो जैसा अभी डिस्कस कर चुके हैं ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। तब तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। बी पार्ट, अगर यहां पे एग्जैक्ट जीरो आ जाए और ये जीरो का अप्रोच करे, बेस में तो एग्जैक्ट जीरो आ जाए और पावर जो है वो जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो आंसर जीरो। मतलब ये कैसे हो रहा है, बेस में तो हमेशा जीरो है और जो पावर वाला चीज है वो जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो की तरफ कैसे जा रहा है, मान लिया पॉइंट वन, पॉइंट जीरो वन, पॉइंट जीरो जीरो वन, ऐसे जा रहा है। तो जीरो रेस टू पावर पॉइंट वन, जीरो। जीरो रेस टू पावर पॉइंट जीरो वन, वो भी जीरो, एंड सो ऑन। तो इसमें कोई शक नहीं है, बता सकते हैं ऐसे आंसर। सी पार्ट में उल्टा कर दिया, इसको अप्रोच करा दिया, इसको एग्जैक्ट जीरो करा दिया। अगर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट सॉरी न्यूमरेटर नहीं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट में अगर एग्जैक्ट जीरो है तो फिर इस बार आंसर वन आएगा। मतलब अगर मैं बेस से पूछूं कि आंसर क्या किधर जाना चाहिए, तो वो बेस में जो जीरो है, ये जो अप्रोचिंग जीरो है, एरो वाला जो जीरो है, वो क्या बोलेगा, आंसर जीरो को जाना चाहिए। अगर मैं पावर वाले जीरो से पूछूंगा आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो वो ये बोलेगा कहीं जाना वाना नहीं चाहिए, आंसर वन है। क्योंकि वो खुद अप्रोच ही नहीं कर रहा, वो तो जीरो है,
तो बोले आंसर 1 है, तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, और समझने के लिए तुम इसको ऐसे देखो, ये वाला केस है समथिंग लाइक बेस 0 को जा रहा है, तो बेस तो ऐसे होगा 0.01, इस तरह से बेस आ रहा होगा। ठीक है, पावर को देखें, यहाँ पे भी 0, वो कहीं जा नहीं रहा है, वो तो 0, तो 0.1 रेज टू पावर 0 1, 0.01 रेज टू पावर 1 0 1, 0.001 रेज टू पावर 0 वो भी 1। तो अगर मैं इस 1 की तरफ देखूं, इस 1 की तरफ देखूं, तो टेंडेंसी क्या मिला 1, तो हो गया 1। अब आ गया डी पार्ट। डी पार्ट में ये भी एग्जैक्ट 0, ये भी एग्जैक्ट 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो क्या था, दोनों 0 का अप्रोचिंग था, आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म। सेकंड पार्ट में बेस में एग्जैक्ट 0 है, पावर में इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आंसर एग्जैक्ट 0। सी पार्ट में बेस 0 को जा रहा है, पावर एग्जैक्ट 0 है, तो आंसर 1 हो गया। डी पार्ट में क्या है कि दोनों एग्जैक्ट 0 हैं। अब इस वाले केस में अगर दोनों एग्जैक्ट 0 हैं, तो ये 0 को कहीं जावा नहीं रहे, तो इसमें मैनिपुलेशन की कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि 0 है। मैनिपुलेशन तो हम एक्स वैक्स के टर्म्स में करेंगे अगर कुछ टर्म वेरी कर रहा है, यहाँ तो कुछ वेरी नहीं कर रहा है, ये तो एग्जैक्ट 0 है। तो अगर एग्जैक्ट 0 है तो आंसर इज अनडिफाइंड, मतलब ऐसा लिखना ही वैलिड नहीं है, इसके एनालिसिस का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जस्ट लाइक 0/0, जैसे अनडिफाइंड, इसको लिखना ही गलत है, तो एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं उठता। ठीक है, अब इसमें किसी बच्चे को ये डाउट हो रहा होगा कि अगर ये एग्जैक्ट 0 है बेस वाला, तो आंसर एग्जैक्ट 0 होना चाहिए, तो गलत डाउट है। क्योंकि अगर तुम जो बेस में 0 है उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि तुमने उसको देख के ये बोला कि आंसर 0 होना चाहिए, पावर वाले को क्यों नहीं देखा? अब जो बच्चा पावर वाले को देखेगा वो बोलेगा कि एग्जैक्ट 0 है तो आंसर 1 ही होना चाहिए, तो गड़बड़ हो गई ना। पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते ना, हम एक ही 0 की तरफ देखें। अगर हम बेस वाले को देखेंगे तो वो बोलेगा 0 आंसर, पावर वाले को देखेंगे तो बोले 1 है आंसर, तो कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है। और इसमें हमने क्या बोला कि मैनिपुलेशन कोई स्कोप भी नहीं है, मैनिपुलेशन का कोई स्कोप भी नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज एग्जैक्ट 0। ओके, फिर आता है हमारा फॉर्म 6, दैट इज इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म। इसमें इन्फिनिटी तो विदाउट एरो आ ही नहीं सकता, पावर वाला 0 एरो के साथ आ सकता है। तो फिर 2 फॉर्म हो गया, 0 अप्रोचिंग, ये तो अभी ऊपर डिस्कस करके आए, जहाँ पे हमने फॉर्म 5 लिखा है उससे जस्ट ऊपर, और एक ये हो गया एग्जैक्ट 0। अगर दोनों अप्रोचिंग है तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक, क्यों हो गया वो अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, वो देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो। बी पार्ट में क्या, 0 तो एग्जैक्ट है, बट बेस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 1 आ जाएगा, सेम चीज बार 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 कर रहे हैं, नाउ यू शुड बी एबल टू गेट बाय योर ओन। और चलो फिर भी करके दिखा देते हैं। मान लें बेस ऐसे जा रहा है 100, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 10 रेज टू पावर 0 कितना होगा 1, 100 रेज टू पावर 0 कितना होगा 1, 1000 रेज टू पावर 0 कितना होगा 1, एंड सो ऑन। तो अब ये 1 1 1 बना रहा है, तो टेंडेंसी क्या हो गया 1। बस, बाकी इसमें और कोई सब केस बनेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर से एरो नहीं हटा सकते। ओके, ये तो हो गया फॉर्म, कौन सा हो गया, फॉर्म 6। तो नाउ विल हैव फॉर्म 7। वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 अप्रोचिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। इन्फिनिटी तो फिर हमने जैसे क्या बोला, विदाउट एरो आ ही नहीं सकता, 1 आ सकता है, तो एग्जैक्ट 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ये तो हो गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म। बोर हो गए ये सुन सुन के ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और ये कितना हो जाएगा 1, एग्जैक्ट 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग विल बी 1, 1 अप्रोचिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग विल बी इनडिटरमिनेंट फॉर्म।
ये ठीक है। अब ऑफ कोर्स तुम्हारे दिमाग में उठ रहा है कि इसने ऐसा क्या कर दिया, वन रेज टू बाय एनीथिंग तो वन ही होता है, तो आंसर तो दोनों ही जगह वन होना चाहिए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों हो गया? तो अभी फर्दर टाइमिंग मान लो कि हो गया। वन रेज बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे चल के सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अभी तो फर्दर टाइमिंग छोड़ दिया, कुछ दिक्कत है ऐसे मत सोचो कि इसमें क्या दिक्कत है, ये तो इनॉक्यूअस है, ये तो मतलब भोला भाला सा है, ये तो आंसर वन ही होना चाहिए। दिक्कत है, क्या दिक्कत है वो हम लॉजिकली बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो हमने मान लिया कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो टोटल हमारा कितना इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया? 7। यही मेजर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्हीं को याद कर लिया। ठीक है।